नमस्कार दर्शकों। आज हम जहाँ पे खड़े हैं ये आरडब्ल्यूडी ऑफिस है। अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट दापोरिजो के जो यहाँ पे जो है आरडब्ल्यूडी ऑफिस में इस ऑफिस पे जो है मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट एक्शन के रूप पे बिल्डिंग है और साथ में उसके साथ यहाँ पे अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में 3 DPIU यूनिट है। तो उसका जो है DPIU 1, DPIU 2, DPIU 3 यही बिल्डिंग पे रहते हैं। तो इसीलिए जो है ये स्पेशली PMGSY रोड को लेकर के अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी PMGSY रोड है तो उनको लेकर के जो मैंने आपको आगे में 2 कवरेज चलाए थे, PMGSY रोड CP2 राजी और PMGSY रोड CP2 चेतम को लेकर के आपको मैंने 2 बार जो कवरेज चलाई थी, जो वहाँ के मेंटेनेंस को लेकर के। और एक बात मैं फिर बताना चाहूँगा, यहाँ के जो उन दोनों PMGSY रोड के साथ मैंने जो है मंथ ऑफ सितंबर में यहाँ पे जो डिपार्टमेंट को मैंने इंफॉर्मेशन मांगी थी कि मतलब यहाँ के अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में जो PMGSY रोड जो इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ है और कंप्लीशन कितना हो गया और यहाँ पे जो ऑनगोइंग अब तक कितना है। तो उनको लेकर के जो मैंने यहाँ पे RTI कवरेज बताने के लिए जो मतलब मैंने यहाँ पूछताछ किया था, तो यहाँ के डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि मतलब RTI अगर नहीं देंगे तो हम कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है आपको नहीं दे पाएगा। तो इसलिए मैंने सितंबर के लास्ट पे मैंने एक RTI भी दिया था। तो आज का दिन आप देख सकता है, सितंबर से लेकर के आज जनवरी का लास्ट हो चुके हैं, तो अब तक जो है कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। तो उसको लेकर के आज जो मैंने जो लास्ट टाइम जो मैंने राजी PMGSY रोड CP2 मारवाम PMGSY रोड CP2 चेतम का जो डिलेपिडेटेड कंडीशन को मैंने आप लोगों को दिखाया था और उसको भी मैं अपील किया था कि मतलब यहाँ के डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर को जो है मेंटेनेंस करने के लिए। तो उसको भी थोड़ा जायज़ा लेने आया था और PMGSY रोड को लेकर के जो मैं एक मुहिम चलाने की कोशिश करके जो इंफॉर्मेशन मांगी थी, तो उसको अब तक नहीं दिया है। तो उसको भी मैंने थोड़ा अपडेट करने आया था। तो उसको आप लोग देख सकता है, जो इधर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के RWD विभाग में जो मैंने आया, तो यहाँ पे ऑफिस पे जो मतलब जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है यहाँ पे नहीं है। तो उसके कारण से मैंने आपको उन लोगों के चैम्बर को भी मैं दिखाने की कोशिश की है, जो हमारे साइड शो में फुटेज अब देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो RWD एक्शन जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का जो इंचार्ज है, जो अभी वहाँ से मतलब कुछ वर्बली खबर मिला है कि जो सर जो है कुछ मीटिंग से ईटानगर गए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इंचार्ज नहीं है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो वैसे तो यहाँ पे और 2 तो है, 3 एग्जीक्यूटिव है, लेकिन 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में से एक जो है DPIU 2 का है, वो जो है यहाँ के जो कुछ एक सेक्शन को DPIU 2 को देखते हैं जो PMGSY रोड को लेकर के, और DPIU 3 जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, लेकिन वो भी DPIU 3 को PMGSY पर्टिकुलर को लेके देखते हैं। तो उसको जो है मतलब हम वही एक सवाल है कि डिपार्टमेंट वालों से, अगर आप एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अगर एब्सेंट होने से भी उसके तो रिलीवर तो है दो तो ना, अगर दो में से एक को भी तो आप इंचार्ज दे सकता है, देखभाल करवा सकता है। और साथ में यहाँ पे देखा जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तो छोड़िए, जो AE भी एब्सेंट है, JE भी एब्सेंट है कि RTI एक्टिविस्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी। तो सबसे पहले सर आपको मैं स्वागत करता हूँ अरुण भूमि न्यूज़ चैनल पे। धन्यवाद अरुण भूमि चैनल को। मेरा नाम तापिक मांग है, ऑल अरुणाचल प्रदेश RTI एक्टिविस्ट अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट यूनिट के जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो आज हमने हमारे RWD ऑफिस में आए थे और यहाँ पे हम जायज़ा लेने आए थे कि हमारा PMGSY का जो नियम जो ऐसे होता है कि 5 साल तक मेंटेनेंस रहना है। 5 साल तक जो कि सड़क में कोई गड्ढा गुड्डी ये सब नाला अगर कुछ ख़राब होता है तो मेंटेनेंस होना है। तो उसके चलते हमने जायज़ा लेने आए थे। हमारा जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और यहाँ का डिपार्टमेंट को हम सब मिलकर जो RTI एक्टिविस्ट के दौरान हमने जायज़ा लेने आए थे। तो अभी देखा गया तो यहाँ पे कोई ऑफिसर नहीं है। तो हम अगर ऑफिसर हमेशा ऐसे रहेगा तो हम लोग पब्लिक कहाँ से हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और किससे हम बात करेंगे। जो कि हमारा सरकार जो डिपार्टमेंट का हेड को पब्लिक का इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ में रखा जाता है, पब्लिक का काम करने के लिए रखा जाता है। तो वो फिलहाल अपना
काम पे निकल जाता है तो हम पब्लिक लोग ये इतना हम लोग फंस जाते हैं, हम लोग इतना धोखा खा जाते हैं कि ऑफिस में आता है तो कोई नहीं होता है, तो हम क्या करें, करें भी तो क्या करें। इसलिए मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूँगा, ये अपील करूँगा कि जो भी आप जिस ऑफिसर को यहाँ तैनात करता है तो सही सलामत ऑफिस में रहने दिया जाए, और हम जो पब्लिक को जो भी प्रॉब्लम को लेके आता है तो उसको सही सलामत सुलझाने दिया जाए। एक्चुअली हम तो यहाँ आए हुए अभी महीना में तो 2-3 बार तो ऐसे राउंड अप ऐसे विजिट तो कर लेता है कि ये जानकारी लेने के लिए कि हमारा जो पीएमजीएसवाई ये हमारा जो सीपी से जो चेतम का है उसको लेके उनका जो कंप्लीशन तो बहुत समय हो चुका है कंप्लीशन, लेकिन अभी भी उस बीच में कितना मेंटेनेंस हुआ और कितना ये आपका जो है कि ये जो पोटहोल क्लीयरेंस वगैरह क्या-क्या कितना हुआ और ये ड्रेन क्लीयरेंस कितना हुआ, तो वो सबको जानकारी लेने के लिए यहाँ आए। और रिसेंटली भी ये पता चला है कि वहाँ में कुछ मेंटेनेंस वगैरह आए हैं और आके उसके वहाँ में मेंटेनेंस किए हैं। तो लेकिन जहाँ तक जहाँ हम वहाँ विज़िट किया तो विज़िट करके हमको तो कहीं पर भी मेंटेनेंस किया हुआ कुछ भी आपको सिंबल नज़र नहीं आया है। क्योंकि अगर मेंटेनेंस किया होता तो शायद आज का डेट में पोटहोल भी आपको दिखाई नहीं मिलना था। तो जब विज़िट करता है तो बहुत शर्म फ़ील करता है, क्योंकि हम लोग का ये गवर्नमेंट से ये एक विश्वास रहता है कि जो सड़क निर्माण जो हमारा वहाँ में जो प्रधानमंत्री गाँव सड़क योजना, तो ये एक हम लोग का ये सेंट्रल से बहुत अच्छा एक ये है, जो आपका एक विलेज से दूसरा विलेज को जोड़ना। क्योंकि सच बात बोलेगा पीएमजीएसवाई चेटम सर्कल जो है कि सिर्फ़ चेटम के लिए ही नहीं है। उससे जो है कि काफ़ी वहाँ नीलंग सर्किल और बहुत सारा कई जो बस्ती आते हैं तो उनको ये जो जोड़ते हैं। तो ये सड़क ही एक ऐसा लौता है ये जो रोड ये कनेक्टिविटी जो सब जितना भी हमारा जो विलेज है सबको जोड़ता है। अगर ठीक रहेगा तो डेवलपमेंट तो साथ ही साथ आ जाएगा। तो अभी वो ठीक नहीं है तो दिल को थोड़ा-सा ठेस पहुँचता है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता है ये हमारा जो जितना भी डिपार्टमेंट है इस योजना में जो जुड़ा हुआ है ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को लेके, उन लोग से ये रिक्वेस्ट है कि अगर जब आपको सरकार मेंटेनेंस के लिए देता है तो कुछ फंड रख देता है तो वो मेंटेनेंस को सही ढंग से कीजिए। और वही एक्चुअली आज भी मैं वही विषय में आज यहाँ पूछताछ करने आया था। देखा है तो किसी को भी नहीं मिला है, कोई भी अब यहाँ में जस्ट पियोन लोग बैठा हुआ है और कुछ ये क्या था ये एलडीसी वगैरह वो लोग बैठा हुआ है। तो उन लोग से पूछने से तो कुछ जानकारी मिलता नहीं है, और जिससे हमको जानकारी चाहिए वो फिर रहता नहीं है यहाँ पर, तो वो एक समस्या है। तो इसीलिए मैं अपील करता हूँ यहाँ जितना भी डिपार्टमेंट के जो यहाँ में जो स्टाफ है, स्पेशली जो बड़ा-बड़ा जो हमारा जो ये कॉन्ट्रैक्ट को जो डील करता है, जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर रहा है, तो उन लोग से ये दरख्वास्त ये रिक्वेस्ट करता है कि एटलीस्ट आप ऑफ़िस में रहिए, क्योंकि हम सिर्फ़ नहीं बाकी बहुत सा पब्लिक है जो इस चीज़ को लेके पीएमजीएसवाई सिर्फ़ नहीं है, बहुत सा एक्टिविटीज़ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को लेके जानकारी लेने के लिए, हासिल करने के लिए यहाँ आता है। तो वो लोग मेरा तरह हम जैसे है आज जैसे डिप्राइव होके बैठ रहा है, तो वो लोग भी काफ़ी लोग होगा, पब्लिक लोग भी जो डिप्राइव होके बैठा है। आज जो जानकारी चाहिए वो जानकारी जो है किसी का थ्रू से तो मिल रहा है, प्रॉपर चैनल से जाना पड़ेगा बोलते हैं, लेकिन प्रॉपर चैनल से जाने के लिए ऑफ़िस में जब आता है तो किसी को नहीं मिलता है। अभी एडवोकेट साहब ने कहा है जो यहाँ के जो ऑफिस के जो ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स नहीं होने के कारण से यहाँ के जनता जो है आरडब्ल्यूडी विभाग में बहुत ही तकलीफ़ पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लरिकल पोस्ट वाला स्टाफ, पियोन पोस्ट वाला स्टाफ लोग ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा भी एक अपील है कि अगर आप इतने एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस है तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर तो हर दिन तो रहना चाहिए, जेई हो एई हो, एक इतना रिस्पॉन्सिबल सिटी, इतना एक जो रिस्पॉन्सिबल विभाग है, सड़क निर्माण करते हैं गांव-गांव में, डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर तो यहाँ पे रहना चाहिए, ताकि पब्लिक जो है सही सूचना ले सके। ये एक बहुत ही बड़ा एक समस्या है अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में। और जितने भी हो सके, और ये मेंटेनेंस की अभी जो बात चर्चा की है, मेंटेनेंस चीज़ को कंप्रोमाइज़ कभी कोई नहीं करना चाहिए।
सड़क निर्माण के जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी डिपार्टमेंट है, उनको जो है जनता से मेरा अपील है कि आप लोग साथ दीजिए, सड़क को निर्माण करने दीजिए। कोई मतलब हरासमेंट कुछ डिस्टर्बेंस मत कीजिए, लेकिन आप लोग जो है अपना आप मॉनिटर करना पड़ेगा, ये सड़क सही बना रहा है कि नहीं। और स्पेशली मेंटेनेंस को लेकर के अभी जो है, मैंने लास्ट टाइम जो अभी आगे में भी बताए थे, जो सीपी टू मारबम रोड और सीपी टू चेतम रोड, वहाँ की जो कुछ कुछ पोर्शन है और चेतम रोड का तो मैक्सिमम पोर्शन जो है उसका ब्लैक टॉपिंग जो है उखड़ चुका है। पूरा जो है संतरे की छिलके की तरह जो है सड़क में पूरा पत्थर जो है उकड़ के बेच चुका है। तो उनको जो है क्यों नज़रअंदाज जो है कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, डिपार्टमेंट कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके विषय में लेकर के जो यहाँ के DPIU-2 इंचार्ज जो है ई तालुक जरम जी है, उनको मैं मिलने आए थे, लेकिन उसका चैम्बर जो है बंद पड़ा हुआ है। ये मेरा 4th टाइम था उनको मुलाकात करने के लिए इस विभाग में आया वाला। और साथ में उस यहाँ के जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में अंडर में दापुर जो डिवीज़न में जो DPIU-2 के अंतर्गत आते हैं, जो वो जो है ए भी यहाँ पे बंद पड़े हुए हैं और जे भी एब्सेंट। लेकिन मैंने जे से बाय टेलीफोनिक बात किए हैं, रिकॉर्ड भी है मेरा पास। बाय टेलीफोनिक बात करके मैंने रिकॉर्ड भी किया हुआ हूँ, लेकिन पुटेस्ट को मैं अगर ज़रूरत पड़ने से सुना भी सकता हूँ। उसको बातचीत मैंने किया तो उनका कहना है कि वो भी आउट ऑफ स्टेशन है, अभी जो है फ़िलहाल वो ऑन द वे टू यिंगकियोंग ऐसे बताया। और उन्होंने कहा कि अगर वहाँ से हम वापस आने का बाद आपको जो है कुछ जानकारी चाहिए तो हमसे ले सकता है। आपको मेंटेनेंस का एक रिस्पॉन्सिबल होता है कि रूटीन मेंटेनेंस और पीरियोडिकल मेंटेनेंस, और साल में जो है मंथ ऑफ मई और मंथ ऑफ नवंबर में फंड रिलीज़ किया जाता है सेंट्रल से। तो उसको जो है आप जो है रूटीन मेंटेनेंस में कितना इस्तेमाल करना है, पीरियोडिक मेंटेनेंस में आप कितना इस्तेमाल करना है, उसका फंड को बचत करके आप जो है मेंटेनेंस का कार्य को करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मेंटेनेंस का नामो निशान नहीं है। और स्पेशली जो रूटीन मेंटेनेंस हो या पीरियोडिक मेंटेनेंस में जो है फर्स्ट प्रायोरिटी होता है पोर्ट होल को रिपील करना, ड्रेनेज ब्लॉक को क्लियरेंस करना। ये जो है मेंटेनेंस का है सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो यहाँ पे जो ऊपरी में ग्रास कटिंग करना और यहाँ पे जो आसपास में जो क्लियरेंस करना, ये तो इतना मैंडेटरी नहीं है। अगर मैंडेटरी चीज़ का अगर PMGSY रोड सड़क का अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आता है पोर्टहोल और उसके बाद जो है ड्रेनेज क्लियरेंस। अगर ड्रेनेज क्लियरेंस और पोर्टहोल को अगर पील नहीं किया जाए तो ट्रांसपोर्टेशन उस रोड पे कैसे होगा, ये सवाल है। इसीलिए जो है हमारे यहाँ पे कोई भी पोर्टहोल और ड्रेनेज को नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैं बार बार कवरेज चलाना पड़ रहा है। यहाँ के अपर सुबनसिरी के जनता को भी अभी मैं अपील करता हूँ, आप लोग भी जागरूक होना चाहिए। जो PMGSY रोड को उपयोग करते हैं, आप लोग भी आवाज़ उठाइए ताकि आपका सड़क पे सही सड़क हो और लॉन्ग टाइम सड़क हो। अगर कल को अगर ड्रेनेज को मेंटेन नहीं करेगा, पोर्टहोल को मेंटेन नहीं करेगा तो 5 साल गारंटी के बाद आपको सही सड़क देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग सड़क चाहिए तो ये सब चीज़ का बात आप मुद्दा उठाना पड़ेगा, तब आपको सही सड़क मिल पाएगा और आपका विकास में बाधा नहीं पड़ेगा। क्योंकि आज के दिन में विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सड़क, वही है। इसलिए मैं जनता को भी जागरूक करना चाहता हूँ और मैं ऑफिसर्स लोगों को भी मैं अपील करता हूँ कि सड़क को सही दिशा में पहुँचाइए। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही मतलब ज्योग्राफिकली इतना लॉन्ग डिस्टेंस वाला डिस्ट्रिक्ट है। ज़मीन उपजाऊ ज़मीन जो है अवेलेबल है, लेकिन सड़क की कमी होने के कारण से सही इस्तेमाल जो है हमारे मिट्टी को नहीं कर पा रहा है। इसके लिए जो है जनता के लिए सोच के जितने भी ऑफिसर है आप लोग भी सही कदम उठाइए। और इस शब्द के साथ में आप सभी को मैं अलविदा लेना चाहूँगा। और जो भी व्यूअर अरुण भूमि को देखते हैं, प्यार करते हैं, आप सभी को मैं धन्यवाद के साथ जो है मैं आज अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।